अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और एंड्रॉयड तो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो होने के बावजूद हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमें उनके बारे में इल्म नहीं होता। तो आज एक ऐसा ही फ़ीचर लेके मैं आपके पास हाज़िर हुआ जो बड़ा काम का फ़ीचर है और इसको स्क्रीन पिनिंग कहते हैं। इसके लिए और भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, विंडो पिन और चीज़ें, लेकिन जो मेजॉरिटी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो आजकल एंड्रॉयड 10 में वो स्क्रीन पिनिंग है। बड़ा अच्छा फ़ीचर है, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको कोई ऐप या आपने कोई गेम खोल के देनी हो उसमें इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा अगर आपने किसी को भी अपना मोबाइल देना है कोई ऐप या कोई फ़ीचर दिखाने के लिए और आप चाहते हैं कि वो बंदा उस ऐप के अलावा आपके मोबाइल को ब्राउज़ ना करे, तो आप बेशक उठ के चले जाएँ किसी काम से, वो बंदा उस ऐप से बाहर नहीं जा सकता और फ़ोन उस टाइम के लिए लॉक भी नहीं होता। पावर बटन से भी अगर आप पावर बटन से स्क्रीन ऑफ करेंगे, दोबारा प्रेस करेंगे तो वो लॉक स्टेट में नहीं जाएगा, वो उस ऐप में ही रहेगा। तो बड़ा ज़बरदस्त फीचर आया है, हम देखते हैं इसको एक्टिवेट किस तरह करते हैं। अच्छा फ्रेंड, अब मोबाइल इंटरफेस में देखते हैं कि हमने स्क्रीन पिनिंग को इनेबल किस तरह करना है। दो तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि आप सेटिंग में सर्च कर लें। आजकल के तमाम नए मोबाइल में आप सर्च का ऑप्शन मौजूद है। आप जस्ट जाके सेटिंग में सर्च कर सकते हैं कोई भी सेटिंग। तो आप स्क्रीन पिनिंग जाके अपनी सेटिंग में लिखेंगे, टाइप इन करेंगे, स्क्रीन पिन कर लें, स्क्रीन पिनिंग कर लें, क्योंकि कई सेट ऐसे हैं जिसमें विंडोज़ पिन के नाम से भी आता है या पिन विंडोज़ के नाम से आता है। तो इसमें ये देखें, स्क्रीन पिनिंग पे मैं आ गया हूँ और यहाँ से मैं स्क्रीन पिनिंग के पास मेरे दो ऑप्शन है कि स्क्रीन पिनिंग को इनेबल डिसेबल करूँ, और दूसरा ऑप्शन है कि स्क्रीन पिन होने के बाद ये लॉक स्क्रीन पे जाए या सिर्फ वो जो ऐप मैं स्क्रीन पिन की हुई थी वो एग्जिट कर दे। तो बेहतर ऑप्शन यही है, दोनों को चेक रखें, इनेबल रखें, क्योंकि ये लॉक मोड में चला जाए ताकि कोई एग्जिट भी करता है आपकी स्क्रीन पिन ऐप को, किसी को पता भी चल जाता है अच्छा ये स्क्रीन पिन हुई है, वो एग्जिट करेगा तो लॉक स्क्रीन पे जाएगा, फिर वो किसी दूसरी ऐप को यूज़ नहीं कर सकता, तो आपका मोबाइल सिक्योर रहेगा। दूसरा मेथड भी देख लें कि जो दूसरा मेथड इस्तेमाल होता है कि स्क्रीन, अगर सेटिंग में मैंने इसको सर्च करना हो कि स्क्रीन पिन किधर है मेरे पास, तो फिर मैं इसको किस तरह सर्च करूँगा। सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में जाके सिक्योरिटी में और स्क्रीन पिनिंग, और यहाँ मैं इसको इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। ओप्पो रियलमी वगैरह सेट में तो डायरेक्टली इसी तरह ही है जो मैंने देखा है, तो यूज़ किया। सिक्योरिटी में जाके डायरेक्टली स्क्रीन पिनिंग को इनेबल और डिसेबल किया जाता है। तो बाकी कुछ सेट और हैं हुआवे के सेट के अंदर जो है यही सेटिंग, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर, सेटिंग के अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाएंगे, उसके बाद मोर सेटिंग में फिर स्क्रीन पिनिंग को इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं। और सैमसंग के कुछ सेट में S10 वगैरह में जो सेटिंग है वो थोड़ी सी और डिफरेंट है। उसमें सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स एंड अदर सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, फिर अदर सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी सेटिंग में, वहाँ पिन विंडोज़ होगी और पिन विंडोज़ को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। साथ ही सैमसंग के अंदर जो है ना वो पिन लगाने का ऑप्शन भी है, कोई 4 डिजिट का आप पिन भी लगा सकते हैं। स्क्रीन पिनिंग जब एग्जिट करें वो पिन दें तो वो आप एग्जिट कर सकते हैं उसको, तो ये ऑप्शन है। तो अच्छा, हम देखें कोई भी ऐप, अगर हम पीछे जो रिसेंट हमारी ऐप हैं जो पीछे खुली हुई है, इसमें हम देखेंगे पिन का ऑप्शन। देखें जब मैं इसको ये 2 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया, ऑप्शन में देखा, तो ये मेरे पास पिन का ऑप्शन आ रहा है कि मैं इस ऐप को पिन कर सकता हूँ। तमाम ऐप्स जितनी भी मेरे पास खुली हैं सब में ये पिन का ऑप्शन आ रहा है। यूट्यूब है, सिटी ऐप है, कोई सी भी। अब मैं सिटी ऐप को मैंने पिन कर दिया, अब ये लिखा आ गया ये ऐप पिन हो गई है और स्क्रीन पिन हो गई है आपकी पिन। तो अब मैं इस ऐप के अंदर रह सकता हूँ, इस ऐप के सारे फीचर इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस ऐप को ब्राउज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस ऐप से एग्जिट नहीं हो सकता। जब भी मैं इसको बैक बटन करूँगा या कोई और होम बटन करूँगा तो मुझे ये इस तरह का एक मैसेज दे देगा कि स्क्रीन पिनिंग इनेबल है। दोनों आप बटन को होल्ड करें, रिसेंट बटन और बैक बटन, तो आप स्क्रीन पिनिंग से निकल सकते हैं। इवन मैं पावर का बटन भी जो है बैक करूँ, कुछ करूँ, पावर का बटन भी मैं अगर प्रेस कर दूँ तो स्क्रीन मेरी ऑफ हो जाएगी और दोबारा मैं पावर बटन प्रेस करूँगा तो वापस इसी ऐप में मेरे पास आ जाएगी। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा उसके ऊपर नहीं होगी, यानी कोई मुझसे पासवर्ड वगैरह या उसने कोई वो नहीं पूछा कि पिन दें। तो इसके बाद डिसेबल करने के लिए यही है कि रिसेंट और बैक बटन को आप दोनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो ये एग्जिट हो जाती है, और उसके बाद दोबारा आप जब अपने ऐप लॉक मोड में चली जाती है, उसके बाद अनलॉक करके जब आप आएंगे तो आपको एप्लीकेशन को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन पिनिंग ऑफ हुई है, एप्लीकेशन चल रही है।
अच्छा, ख़ास तौर पे गेम्स के लिए जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त फीचर है, क्योंकि आप कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो एक्सीडेंटली बैक बटन या कोई चीज़ हिट हो जाती है या होम बटन दब जाता है आपसे, तो गेम एकदम जो है वो स्क्रीन पीछे चली जाती है आपकी। तो ये जब अगर स्क्रीन पिनिंग के थ्रू आपने कोई गेम प्ले कर रहे होंगे तो फिर इस तरह नहीं होगा। ख़ासतौर पे बच्चों को कोई ऐप या गेम खोल के देते हैं आप, तब भी वो उस गेम या ऐप से निकल नहीं सकेंगे भाई, कुछ भी करके। ये नहीं कि आपके व्हाट्सएप का कोई मैसेज कर दें को किसी को कॉल कर दें, कुछ कर दें। वैसे तो किड्स मोड भी है, लेकिन ये जो फीचर है बहुत बेहतर है। इवन देखें गेम खेलते हुए अगर पावर का बटन भी मैंने किया है तो ये चूँकि रेसिंग गेम थी वो रिज्यूम का ऑप्शन मुझे दे रहा है, इसने लॉक नहीं की। फिर भी बच्चे ये होते हैं कि कोई गेम कोई चीज़ खेला, अच्छी चीज़ फ़ोन लॉक हो गया करते करते उसने पावर बटन दबाया, तो ये भी इस तरह का इशू भी कोई नहीं आता। तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है इस हिसाब से भी, स्क्रीन पिनिंग जो है। और एग्जिट करने का वही मेथड है, बैक और रिसेंट बटन को एक टाइम पे आप साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे तो टच करेंगे तो वो गेम एग्जिट हो जाएगी। दोनों मेथड से मैंने आपको दिखा दिया, स्क्रीन के अंदर से भी टैप करके और बाहर वाले मोड से भी। तो अब जो है गेम जब भी कोई ऐप एग्जिट करेंगे तो वो स्क्रीन पिनिंग उस मेथड से एग्जिट होती है, ऐप क्लोज नहीं होती। तो जब दोबारा आप अनलॉक करके आएंगे तो आपको मेन्यू में दोबारा उस ऐप को एग्जिट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फीचर है बहुत पुराना है, एंड्रॉयड 5.0 से आ रहा है। और जो है यानी एंड्रॉयड लॉलीपॉप जो है, मेरे पास G2 का एक सेट था, उसके अंदर भी स्क्रीन पिन की ऑप्शन थी और स्क्रीन पिन होती थी। तो बड़ा अच्छा और पुराना फीचर है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में इतनी मालूमात नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आपको डिटेल में ज़रा इसके बारे में बताऊं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और भी कोई आपका सवाल हो तो मुझे बताइएगा। मेरे लिए अगली वीडियोस के लिए भी कुछ सजेशन देंगे किस चीज़ पे मैं बनाऊं। एक दो वैसे रिव्यूज़ मैंने बनाने तो हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।